नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहूनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताय जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। तो हमारी चर्चा मिथ्यात्व भावांतराधिकार भाव दीपिका में चल रहा था, जिसमें अब थोड़ा मोक्ष पर प्रकाशक में से दिखाना है, जिसमें चर्चा ये चली थी तस्य भावस तत्वम, जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वही उसका तत्व है। और तत्व श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है, माने वस्तु का जैसा भी स्वरूप है वही उसका तत्व है, ठीक है। और जैसा उसका भाव है उस भाव सहित उस पदार्थ की श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन है, ठीक है। अब उसमें चर्चा ये चली थी कि वस्तु में एक तो स्वभाव भाव है और एक विभाव भाव है, दोनों को स्वीकार करना है, लेकिन दोनों की अपेक्षा न्यारी न्यारी है, ठीक है। जैसे हम निश्चय नय, व्यवहार नय, शुद्ध नय, अशुद्ध नय, इनके माध्यम से जो समझते हैं वस्तु अनंत धर्मात्मक है, नित्यानित्यात्मक है, माने वस्तु नित्य भी है और वस्तु अनित्य भी है, एक भी है और अनेक भी है, किसी अपेक्षा शुद्ध भी है, किसी अपेक्षा अशुद्ध भी है। तो उन अपेक्षाओं के द्वारा वस्तु को यथार्थ समझकर उसका यथार्थ निर्णय होता है। तो श्रद्धा करने के लिए कुछ अलग से प्रयास नहीं होता, जैसा आपका ज्ञान निर्णय करता है ऑटोमेटिक आपकी श्रद्धा वैसे ही स्वीकार करती है, ठीक है। श्रद्धान का मतलब अभिप्राय, मान्यता है, ऐसा ही है, ये प्रतीति जिसका लक्षण है उसका नाम है श्रद्धान। जैसे भी जीव को एकांत प्रतीति ऐसी है कि शरीर आदि की ये मैं ही हूँ, एकांत ऐसा मान रहा है, तो ये मिथ्या प्रतीति हो गई। और जब ये जीव को यथार्थ स्वरूप समझ में आए कि मैं चैतन्य रूप हूँ, पुद्गल से सर्वथा भिन्न ही हूँ, लेकिन अभी वर्तमान में इसका संयोग है और उस संयोग में कर्म आदि के निमित्त से जीव को विकारी भाव होते हैं, वो भी मेरा ही अपराध है, ऐसा इसको सर्वांगीण सांगोपांग वस्तु स्वरूप का जो निर्णय है, ठीक है, निर्णय होने पर ही इसके भीतर में प्रतीति आती है कि वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। इसी का नाम तत्व श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान। इसको 4 प्रकार से परिभाषित किया। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन, ठीक है। 7 तत्वों का, तत्वार्थों का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन, आपा पर का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन, आत्म श्रद्धान सो सम्यक दर्शन। यद्यपि जिसको एक प्रकार का लक्षण होगा उसको चारों होंगे, लेकिन फिर भी इनमें कारण कार्यपना है। अगर प्रोसीजर की अपेक्षा देखें तो पहले ये जीव देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ही ना करे, उन्हीं का निर्णय ना करे, तो इसका आगे का मार्ग खुलता नहीं है। और अगर इसको देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा हो गई तो उसमें 7 तत्वों की श्रद्धा भी गर्भित है, आपा पर की भी गर्भित है, आत्मा की भी गर्भित है। लेकिन फिर भी आगे आगे का विशेष ज्ञान होने पर जो पीछे पीछे वाली श्रद्धा है उसमें और है अवगाढ़पना आता है, मजबूती आती है, निर्मलता आती है। देखो अभी जीव को देव का ही नहीं श्रद्धान है कि देव माने क्या है, माने सच्चे देव विराजमान हैं। और अभी यहाँ कोई बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर आ जाएं अथवा कोई बहुत बड़े धन्ना सेठ आ जाएं तो हम भगवान को इग्नोर कर देते हैं, समझ में आया ना। माने इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि हमें इतना होश नहीं रहता कि भगवान की पीठ नहीं होनी, भगवान के सामने किसी की प्रशंसा स्तुति नहीं करनी, समझ में आया। तो यानी हमारे भीतर में अभी देव की सच्ची महिमा नहीं पता।
तो अब पता ही नहीं ना लोगों को। तो इसलिए जब इसको समझ में आएगा कि 3 लोक में एकमात्र सुखी जीव ये भगवान है, लेकिन अब इसको क्या लगा कि सेठ जी हैं सुखी, या ये जो किसी मंत्री जी आ गए ये हैं सुखी, है ना। खैर, वो अब अपने को विशेष में बताना था, तो कल यहाँ हमने एक विषय छेड़ा था, थोड़ा सा छेड़ा ही था, ज़्यादा चर्चा उस पर नहीं हुई थी, है ना। क्या कि मंदिर आने से, पूजा पाठ स्वाध्याय संयम तप आदि करने से पैसा आता है कि नहीं आता है ना। तो ऐसा पैसा आता है, ये मिथ्यात्व है कि सम्यक्त्व है? हमने कहा कि वस्तु का जैसा स्वरूप है, जैसा जो सत्य है, उसको वैसा स्वीकारना ये तत्संबंधी सम्यक मान्यता है, और उसके संबंध में अन्यथा मानना ये तत्संबंधी विपरीत मान्यता है। ठीक है। अब कोई ये मान ले कि भगवान को राजी करना है, थोड़ा सा मस्का मारना है, भगवान राजी होकर कुछ कर देंगे व्यवस्था, किसी देव वेव को कह देंगे, वो बरसा जाएगा पैसा। लेकिन अब इसको अगर ये पता है कि मैं सच्चे देव के सन्मुख आऊँगा तो मेरे 5 इंद्रिय विषय भोगों का राग घटेगा, अंतरंग में शांति उत्पन्न होगी, और उस काल में जितना अभी मंद राग है, उस मंद राग के कारण असाता कर्म के परमाणु साता वेदनीय रूप परिणमित भी होंगे, पाप प्रकृतियाँ पुण्य रूप संक्रमित हो जाती हैं। ठीक है। अति तीव्र पुण्य अनुबंधी पुण्य आदि का आश्रव बंद होता है, और उसके निमित्त से लौकिक अनुकूलताएं, ठीक है, जितना भी कुछ है ये सब उसी के प्रभाव से होता है, जीव की चतुराई से नहीं होता। ये भी फैक्ट उसको पता है, ये तो करणान योग का नियम है ना। अब अगर ये बात वो मान रहा है तो उसकी ये मान्यता सही है कि गलत है? माने भगवान के समीप आने से, देव शास्त्र गुरु की संगति करने से, ठीक है, ये जीव की कषाय मंद होती हैं, माने मंद कषाय होने पर पुण्य का आश्रव होता है, फिर उस पुण्य के उदय में लौकिक अनुकूलताएं, देवादिक पद, इंद्र पद आदिक मिलते हैं। ये स्वरूप सत्य है कि मिथ्या है? बात सच्ची है कि गलत है? सत्य है। लेकिन अब इसमें अपना पकड़ना है अभिप्राय। अब इसमें इसको लौकिक विषय भोगों में जो सुख बुद्धि है, जो सुख की कल्पना है, ये मान्यता मिथ्या है। पैसा तो मिलेगा, अनुकूल स्त्री पुत्रादिक तो मिलेंगे, लेकिन पैसे से सुख हो जाएगा, स्त्री पुत्रादि से सुख हो जाएगा, ये मिथ्या मान्यता है। इसलिए मिथ्या दृष्टि के सारे भाव अज्ञानमय कहते हैं, और ज्ञानी के सभी भावों को ज्ञानमय कहते हैं। क्योंकि जब एक घड़ा ही उल्टा रखा है तो उसके ऊपर जितने घड़े रखे गए वो सब उल्टे हैं। लेकिन कोई प्राथमिक भूमिका का जीव है, उनने एंट्री किया और हमने उसे तभी कह दिया कि भैया ये तो मिथ्यात्व है, क्या तू कर रहा है क्रिया। माने हमें सारी अपेक्षाओं को, सब विवक्षाओं को ख्याल में रखना है। उसको कदाचित ये भी कहेंगे कि साहब रोज़ मंदिर जाता है, देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं नहीं सर झुकाता, पक्का सम्यक दृष्टि है, तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, समझ में। लेकिन आपको अपेक्षा समझनी पड़ेगी कि किस अपेक्षा क्या बात है। तो मेरे मन में आया कि कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा सा टाइम है, तो टोडरमल जी ने कुछ खास बात कही इस विषय में, तो हमें वो भी थोड़ा देखना चाहिए। अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि, कि अरहंत भगवान के स्तुति आदि करने से हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा कि नहीं होगा। कि क्या प्रयोजन है आपका कि साहब हमारी बिटिया ब्याह लायक हो गई, लड़का नहीं मिल रहा कोई ढंग का, हाँ, हमारी दुकान नहीं चल रही, हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही, ठीक है, मुकदमा चल रहा है, वो मामला नहीं निपट रहा, तो हमारा तो प्रयोजन ये है। सब तरह के है ना, ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है। किसी का प्रयोजन है कि मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, किसी का प्रयोजन है मुझे वीतराग विज्ञानता चाहिए, तो उनसे सिद्धि होगी कि नहीं होगी। तो ये प्रकरण है आपका पेज नंबर शुरू में ही है 6 नंबर। अरहंत आदि से प्रयोजन शुद्धि, प्रयोजन सिद्धि,
मिल गया आपको? पेज नंबर 6 सबसे नीचे आ जाइए, जल्दी से बस दिखाना है आप लोगों को। देखो, पुनः इस प्रयोजन की सिद्धि अरहंतादिक द्वारा होती है। किस प्रयोजन की सिद्धि? ऊपर वाला पैराग्राफ देखो, अरहंतादिक इष्ट कैसे हैं सो विचार करते हैं, जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो और दुख का विनाश हो, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। प्रयोजन किसको कहते हैं? कि जिसके द्वारा सुख हो और दुख का विनाश हो, उसका नाम है प्रयोजन। जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वही हमारा इष्ट है। सो हमारे इस अवसर में वीतराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है। ये सच्चा प्रयोजन यही है कि वीतराग विशेष ज्ञान होना, क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। कि कोई झूठा सुख भी होता है कि हाँ, अज्ञानी जीव तो उसी में लगा हुआ है, तो वो सुख नहीं है, उसका नाम सुख है, इसको लगता है सुख, इसलिए इसकी तरफ से कह रहे हैं कि वो झूठा सुख। और सर्वाकुलता रूप दुख का नाश होता है। तो अब इस प्रयोजन की सिद्धि अरहंतादिक से कैसे होती है? आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। तीव्र कषाय रूप संक्लेश हैं, मंद कषाय रूप विशुद्ध हैं। तीव्र कषाय के परिणाम उसको कहते हैं संक्लेश परिणाम, मंद कषाय के परिणाम विशुद्ध परिणाम हैं, और कषाय से रहित वो कहलाते हैं शुद्ध परिणाम। वहाँ वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरणादि घातिया कर्म है, माने जो आपको चाहिए ना वीतरागता, केवल ज्ञान अधिक, उसके घातक 4 घातिया कर्म हैं, उनका संक्लेश परिणाम करोगे तो तीव्र बंध होता है, और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंध होता है। यहाँ भी थोड़ा ध्यान देने लायक बात है। इसका मतलब जो अगर आप पाप रूप भाव है आपके तीव्र कषाय रूप, जिसको संक्लेश परिणाम कहा, तो इन घातिया कर्मों का आश्रव बंध तीव्र होगा। और अगर आपके मंद कषाय रूप परिणाम है, जिसको विशुद्ध परिणाम अथवा पुण्य परिणाम कहते हैं, तो इन घातिया कर्मों का आश्रव बंध हल्का होगा, मंद होगा। तो तीव्र करना है कि हल्का करना है? करना ही नहीं है। अभिप्राय तो ये है कि करना नहीं है, लेकिन क्या करें? किया बिना मैंने वो उसके बिना रहा नहीं जाता, होना ही है। तो ये 2 ऑप्शन है, इनमें से चूज करना है, मजबूरी है, करना नहीं चाहते। बात समझ में आ रही है आपको? अभिप्राय का खेल कि भावना तो ये है, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, 1000 रुपये का चालान, ला भाई, अरे बाबूजी अच्छा 200 ले लो, अच्छा 500 ले लो, 500 दिए और निकल गए। तो अब राजी भी होते हो, अरे भैया आज तो बच गए भैया, निपट गया काम। तो राजी हो रहे हो, 500 देना अच्छा लग रहा है क्या उसको? कि नहीं भाई साहब, देना तो मैं 1 पैसा नहीं चाहता था, प्रयोजन अभिप्राय तो ये था कि 1 पैसा ना देना पड़े। तो तुम 500 रुपये दे के खुश हो रहे हो कि 500 रुपये देने का खुश नहीं है, 500 रुपये बच गए, इस बात का हर्ष है। समझना इस बात को गहराई से कि ज्ञानी भी जब अपने स्वरूप में नहीं रह पाता है, निचली भूमिका वाला तो रहता ही कहाँ है, वो तो बस हल्का सा टच करके बस, ठीक है। तो वो भी अब मजबूरी है, चाहता तो नहीं, ना पुण्य परिणाम चाहता, ना पाप परिणाम चाहता, ना संक्लेश चाहता, ना विशुद्ध चाहता, वो शुद्ध परिणाम का ही ग्राहक है, लेकिन फिर भी नहीं रहा जाता, ठीक है। तो संक्लेश परिणामों से बचने के लिए बुद्धिपूर्वक, क्या कह रहे हैं, संक्लेश परिणामों से बचने के लिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा नुकसान है, तो बुद्धिपूर्वक अपने को देव गुरु धर्म आदि के निमित्त में उनका अवलंबन लेता है। क्यों लेता है? ताकि वो संक्लेश परिणामों से बच जाऊं। तो मंद कषाय रूप प्रवर्तन करता है, लेकिन प्रयोजन तो निकषाय रूप होने का है, मंद कषाय रूप भी होने का प्रयोजन नहीं है, लेकिन हर्षित भी होता है। तो हर्ष किस बात का है कि थोड़ी कषाय करी, इसका हर्ष नहीं कि वो इतनी सारी तीव्र कषाय से बचे, उसका हर्ष है। अभिप्राय में फर्क आ गया ना? क्यों कि नुकसान जितना कम हो उतना भला है,
लेकिन नुकसान को नुकसान ना माने, नुकसान को ही फायदा मान ले। वो जो 500 रुपये पे किए उसको फ़ायदा समझ ले तो फ़ायदा खूब कर, हर चौराहे पे 500 रुपये बांट तो फ़ायदा ही फ़ायदा। कि नहीं, माने नुकसान हो रहा था 1000 का, 500 पे निपट गया, इस बात का हर्ष है। संक्लेश परिणामों में आत्मा का घात अधिक है और मंद परिणामों में आत्मा का घात तो है लेकिन कम है। बात समझ में आ रही है आपको? तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हों। विशुद्ध माने कौन से परिणाम? शुभ परिणाम। लेकिन कौन से शुभ परिणाम है यहाँ? अरहंत आदि के प्रति जो स्तवन आदि के परिणाम है उसकी चर्चा है मुख्यता से। अगर ये विशुद्ध परिणाम प्रबल हों तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध हुआ था उसको भी मंद करता है। समझ में आया? और खाली मंद ही नहीं करता, जो पुराना बांधा हुआ है ना, माने जो पाप परिणाम है, पाप प्रकृति पुण्य प्रकृति में भी पलट जाती है। वो कबाड़े में से खाट लाया और उसमें से भी रतन निकल आए। कौन? धन्य कुमार। और वही जब पिछले पुण्य अकृत पुण्य था तो वो चने दिए, वो भी अंगारे बन गए। समझ में क्यों हो गया? कि अपने पुण्य और पाप के परिणामों के हिसाब से सब है। विशुद्ध परिणाम प्रबल हों। देखो तो घातिया की बात है, वो तो अघातिया में पुण्य पाप का विशेष, घातिया में भी विशुद्ध परिणाम प्रबल हों तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध बांधा था, माने ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहनी अंतराय का, वो भी मंद करता है। बात समझ में आ रही है? अब इस बात का श्रद्धान मिथ्यात्व होगा कि सम्यक होगा? ये मान्यता सम्यक होगी कि मिथ्या जो लिखी है कि जो विशुद्ध परिणाम है, अरहंत आदि के प्रति स्तवन के भाव हैं, ये आपके पुराने बांधे हुए घातिया कर्म को भी हल्का करते हैं। तो ये मान्यता सम्यक है, लेकिन कोई इसी को मिथ्यात्व मान ले। अब गहराई से समझना। देखो, जो समझ पाए ठीक है, नहीं समझ पाए तो पूछ लेना मेरे से, विवाद मत करना, पूछ लेना। शुद्ध परिणामों द्वारा बंध नहीं होता, केवल उनकी निर्जरा ही होती है। किसकी? वो घातिया कर्मों की। अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं। तीव्र कषाई को अरहंत आदि के प्रति स्तवन के भाव नहीं आएंगे। उसको किसके प्रति आएंगे स्तवन के भाव? रागी देवी देवताओं के प्रति, अथवा पैसे वाले के प्रति, अथवा पद वाले के प्रति, प्रतिष्ठा वाले के प्रति। बात समझ में आ रहा है? खाली हाथ जोड़ने का नाम स्तुति नहीं है। अंदर में उनके प्रति जो अट्रैक्शन है, जो उनके प्रति रिझाव है, समझ में आया है ना? जो उसके प्रति समर्पण भाव है, उसका नाम है स्तवन, स्तुति। देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं। अब इसका पेट बहुत बड़ा है, मेरी सामर्थ्य नहीं है इसको खोलने की। आप समझ लेना कि जो जिस भूमिका में है उसके उस प्रकार की विशेष विशुद्धि होती है। स्तुति में भी एक निश्चय स्तुति की चर्चा की, लेकिन एक व्यवहार स्तुति भी होती है। कोई एक नया जीव है, उसको भी आता है, अरे 3 लोक के नाथ हैं, हमने सुना है कि इन्होंने कितनों को तार दिया, अंजन इनके आश्रय से निरंजन हो गया, हमने सुना है सीता सतियों को तारा है सारा जमाना। तो उसको इस प्रकार का बहुमान आ रहा है, ठीक है ना? लेकिन उसका ये भाव भी, भले ये भी उसको सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दर्शन है, लेकिन अरहंत आदि के प्रति जो स्तवन का भाव आ रहा है, ये उसकी मंद कषाय का द्योतक है। नहीं तो वो यहाँ नहीं आएगा, वो लगा रहेगा इधर उधर, माने जो बड़े पद वाले हैं या बड़े पैसे वाले हैं उनकी स्तुति करने में। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा गहराई से सोचना इस बात को। नहीं, सम्यक दृष्टि को तो आएगा ही, लेकिन हम ये कहते हैं ना कि सम्यक दृष्टि को तो सच्ची स्तुति हो रही है, लेकिन मिथ्या दृष्टि को तो झूठी स्तुति है। तो फिर हम तो मिथ्या दृष्टि हैं, तो हमारी स्तुति झूठी है, तो फिर हम कल से स्तुति नहीं करेंगे।
हाँ, कि हे भगवान मुझे तुम्हारी भक्ति का व्यसन लग गया है। लेकिन अब इसमें पॉइंट ये है ना कि सम्यक दृष्टि की तो सच्ची भक्ति है, क्योंकि उसकी भेद विज्ञान पूर्वक है। मिथ्या दृष्टि की तो झूठी है, भाई सब झूठी नहीं है। उसका ये जो भक्ति का परिणाम है, भले ही अभी वो भेद विज्ञानी नहीं है, लेकिन उसका ये परिणाम ही उसे आगे तक ले जाएगा। प्रथम सीढ़ी तो वहीं से स्टार्ट होगी। कोई पैदा होते ही थोड़ी कोई ज्ञानी भेद विज्ञानी होगा। पहला स्टेप तो यही होगा ना कि इनमें कुछ भिन्नता लगे, कि रागी द्वेषियों में, कि उनके पास स्त्री है, श्रृंगार है, भोजन है, ये इनके बिना ही सुखी हैं। और जैसी शांतता इनकी मुद्रा में है वो किसी की नहीं है। हम कह रहे इतना भी ना हो, लेकिन उसको इतना भी मन भरोसा आए कि 3 लोक के सबसे बड़े त्यागी हैं। अभी अन्यमती भी, वो भी ये जानते हैं कि जैन मुनियों से बड़ा कोई त्यागी नहीं होता। इसलिए वो एक वीडियो देखे, उसमें मुसलमान भी, वो दिगंबर मुनि जा रहे हैं तो उनकी खूब आव भगत कर रहे हैं। ये तो सबको समझ में आ रहा है ना कि इनके जैसा त्याग किसी का नहीं हो सकता। भले ही कसाय के कारण वो ना माने। अच्छा, मुनिराजों की तो छोड़ दो, जो सामान्य जैनी गृहस्थ श्रावक है उन्हीं का उनको आश्चर्य आता है कि साहब ये धन्य लोग हैं। भाई साहब बताओ 6 बजे के बाद नहीं खाते, कैसे जीते हैं बताओ। हमारा तो खाना ही 6 बजे के बाद चालू होता है। लोग पूछते हैं भाई साहब आपको भूख नहीं लगती, आप कैसे रह लेते हो? तो उन्हें लगता है ना कि ये बड़े त्यागी हैं, तो इसी का नाम बहुमान है। बात समझ में आ रही है? वो तो पक्ष के कारण नहीं मानते। तो ऐसा जो प्रारंभिक भूमिका का जीव है उसको भी अगर जो बहुमान आ रहा है तो वो उसकी मंद कषाय का द्योतक है और उसको उसका फल भी मिलता ही है। और भी बहुत जगह ऐसा लिखा, श्रोताओं के प्रकार गिनाए तो वहाँ भी एक सम्यक ज्ञानी श्रोता भी होता है, कोई मिथ्या दृष्टि भी होता है, सबके अलग अलग वैरायटी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई निष्फल है। जो यहाँ आ गया, जितने भी उसके परिणामों में निर्मलता हुई उतने प्रमाण उसको उसका फायदा गारंटी से होगा। हमें मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि बेकार है, बच्चा 50 नंबर लाया, हमने कहा बेकार है तो फेल ही हो जाता, इससे क्या फ़र्क था। कि वो हम अपेक्षा से कह रहे हैं, अगली बार बेचारा 0 ही नंबर लेके आए कि क्या फ़र्क है पापा, आपने ही कहा था, है ना। अब जैसे ये बहुत सामान्य सा कथन है कि तुम बताओ सुबह शाम मंदिर आते हो, पूजा करते हो, फिर कसाय करते हो, तो इससे तुम्हारा मंदिर आना ही बेकार है। तो सही बात है क्या कि भाई साहब ये कसाय जो छूटेंगी ना, ये मंदिर आ रहे हैं तो ही छूटेंगी, और कोई मंदिर आना छोड़ दें तो थोड़ी ना छूट जाएंगी। वो तो हम बार बार झटका देते हैं कि देखो आपको शोभा नहीं देता, अब आप मंदिर आने लगे हो, अब आप जैन बन रहे हो, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। उसको भी समझ में आ रही हैं, धीरे धीरे घट भी रही हैं। लेकिन आप ये सोचो, अगर ये मंदिर नहीं आता तो ये एटम बम होता, मार देता 2-4 को ऐसे ही। समझ में आया? तो ये आ रहा है फिर भी कसाय कर रहा है, तो आप ये समझ लो नहीं आ रहा होता तब कितनी कसाय करता, है ना। तो हम हर जगह नेगेटिविटी ना देखें, उसकी पॉजिटिविटी भी तो देखें कि अब तो आपने कहा था, अब तो मैं आपके हिसाब से तला भुना भी नहीं खा रहा। डॉक्टर को जाके कहता है फिर भी मेरा बीपी इतना आ रहा है, कि बेटा ये नहीं खा रहे तब इतना आ रहा है, और अगर खा रहे होते तो मर गए होते अब तक। समझ में आया? हाँ, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम हैं। अभी बड़ी इम्पोर्टेंट बात, पुनः समस्त कषाय मिटाने का साधन है। ये बोल्ड अक्षरों में लिखने लायक लाइन है। ये तो मिथ्या तो हो गया, तुम कह रहे हो कि पुण्य भाव से कसायों का अभाव हो जाएगा। क्या लिखा? विशुद्ध परिणामों की बात है, और विशुद्ध परिणामों को ही कह रहे हैं कि पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है। अब लगाओ बुद्धि, अब समझ में आएगा कि अनेकांत क्या चीज़ है ना। तो इसमें समझना पड़ेगा कि जो अनंत आदि के प्रति इसको स्तुति आ रही है ना, ये इसकी भली होनहार का परिचायक है। ये निकट भव्य है, भले उसको कोई भेद ज्ञान नहीं है, उसको आत्मा शरीर की कुछ नहीं पता, लेकिन उन्हें ये अच्छे लग गए बस।
ये इसकी भली होनहार का प्रतीक है, अब इसका काम हो जाने वाला है। ज्ञानी पहचान लेते हैं, पहली बारी वो भील आया, ठीक है, तो उसका भी कल्याण हो गया, नहीं हो गया। तो ज्ञानी की दृष्टि में पहचान है, वो है ना, जोहरी आप जिनंद, हे भगवान आप तो जोहरी हैं। क्या है लाइन, क्या है? क्या है? अनुपम माणिक पार की जोहरी, अनुपम अनुभव, अनुभव माणिक पार की जोहरी आप जिनंद, ये ही वर मोहि दीजिए चरण शरण आनंद। क्या आप कैसे हो? आप जोहरी हो। जोहरी क्या होता है कि जो कोयले में भी, पत्थर में भी पहचान कर लेता है कि साहब इसमें डायमंड है, समझ में आया, इसमें हीरा निकलेगा, इसको तराशो, वो है जोहरी। आपकी मिले जुले मिलावट वाली, मैंने सोने में से भी कह देता है कि साहब इसमें ये 1 किलो नहीं है भाई साहब, इसमें सिर्फ 400 ग्राम सोना है। अब वो कहे मैं पहले इसको गला लूँ फिर बताऊँगा, तो फिर काहे का जोहरी? जोहरी तो वो है ना कि मिले हुए में से भी अलग पहचान है। तो ऐसी कह रहा हूँ, ज्ञानी उनकी दृष्टि में ऐसा माने विशेषता होती है कि वो पात्र जीव को तुरंत पहचान लेते हैं। कैसे पहचानते होंगे? कि उसके भावों पर उसके भीतर का बहुमान झलकता है, कि उसको क्या माने महिमा आ रही है, इसी से वो समझ लेते हैं कि इसकी भली होनहार है, और उसको कोई नियम और उसको उपदेश कर देते हैं। वो उपदेश भी ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा, अरे उपदेश भी क्या दिया, उसको समझाना था तो आत्मा परमात्मा का भेद ज्ञान कराते, भील को सम्यक दर्शन होता, उसको बताओ कौवे का मांस छुड़ा रहे हैं, मुमुक्षु नहीं होंगे वो मुनिराज, मुमुक्षु होते तो उसे समझाते, क्या समझाते कि हे भील, तू भील नहीं है, तू परमात्मा है, तो भील तो ये देह का स्वरूप है, तू इस देह से भिन्न है। समझ में आया? शेर को भी तो यही समझाया था मुनिराज ने। क्या समझाया था कि हे सिंहराज, ये क्रूरता तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम तो इन राग से और देह से भिन्न परमात्म तत्व हो। ऐसे ही समझाया होगा, और शेर को समझ में आ गई होगी उनकी भाषा। क्यों? आपका क्या कहना है, बोलो ना। है, देखो ये स्टाइल होती है समझाने की। आप खुद सोचो, अगर मानो मुनिराज बोलेंगे भी तो वो उस भाषा का ज्ञान तो है नहीं सिंह को, वो समझेगा कैसे? वहाँ क्या हुआ फिर कि बस पूर्व का कुछ होगा। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि उनकी उस मुद्रा को देखकर, उनकी मूक मुद्रा भी तो उपदेश देती है वीतरागता का, शांतता का, है ना। देखो कई बार क्या होता है कि आप बड़े तमतमाते गए, आज मैं सर फोड़ दूंगा इस पड़ोसी का, और जब आप उसके पास गए और उसके हंसमुख चेहरे को देखकर उसकी शांत मुद्रा, भाई साहब जय जन, बैठो भाई साहब, अरे शिकंजी लाओ, भाई साहब आए हैं। अब क्या हो गया, आपका क्रोध कहाँ चला गया? कि उसने आपको कीलित कर दिया कि हाँ, मंत्र मार दिया कि हाँ मार दिया। समझ में आया? अच्छा कुछ भी ना बोले तो भी कई बार उसकी मुद्रा को देखकर आपका क्रोध छूमंतर हो जाता है, और किसी की मुद्रा को देखकर आप अच्छे भले शांत हों तो भी आपको क्रोध बढ़ जाता है। समझ में आया? यही तो मंत्र विद्या है, यही कीलित करना है। वो शिकारी कुत्ते छोड़े यशोधर मुनिराज के ऊपर, वो एकदम भयंकर शिकारी कुत्ते भूखे रखे, फाड़ के खा जाएं, और आते से कैसे शांत होकर बिल्कुल एकदम शांत बैठ गए पालतू गाय की तरह। क्या हो गया? उन्होंने मंत्रित कर दिया कि भाई साहब यही मंत्र है कि जो मन की पवित्रता है उससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है, और वो पवित्रता उनकी काया से टपक रही है कि इतने भयंकर शिकारी कुत्ते भी प्रभावित हो गए। तो एक सामान्य गृहस्थी अगर वहाँ गया और उनको देखकर दीक्षा ले ली तो क्या आश्चर्य है? समझ में आया? देखो कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे ही सच्चे देव के समीप आ गया, सच्चे गुरु के समीप आ गया, और इसका मोह न गले, ऐसा कैसे हो सकता है?
गलने का मतलब ये नहीं कि अभी पूरा नष्ट ही हो गया, उसकी अपनी पुरुषार्थ भी है साथ में। किसी का मंद होगा, किसी का मंदतर होगा, किसी का मंद होगा, किसी का तड़क तड़क कर टूट पड़े, समझ में आया? किसी को क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाए, किसी को वहीं केवल ज्ञान भी हो जाए, समझ में आया? तो ये है। तो पुनः ऐसा ही कार्यकारण बनाया तो उपयोग का कारण उपयोग होता है, मतलब यहाँ उल्टा होगा ना। तो वहाँ पे अब इसीलिए ना अपेक्षा समझने की है कि अगर कोई ऐसा माने कि अभी मैं शुभोपयोग करूँगा और शुभोपयोग करते करते शुभोपयोग से शुद्धोपयोग हो जाएगा, तो जैसे शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है, इसका मतलब शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण है, तो फिर शुभोपयोग भी अशुभोपयोग छूटकर हुआ तो अशुभोपयोग से शुद्धोपयोग मानना पड़ेगा। तो इनमें ऐसा कारण कार्यपना नहीं है, ठीक है। और यही टोडरमल जी लिख रहे हैं शुरू में ही कि ये जो विशुद्ध भाव हैं, अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि के भाव हैं, समस्त कषाय मिटाने का साधन है। तो अब यही तो आपको अपेक्षा समझनी है कि जो एकांत ऐसा मानकर बैठ गया कि ये शुभ भाव करते करते ऑटोमेटिक मुक्ति हो जाएगी, शुद्धोपयोग हो जाएगा, और शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ ना करे तो उसको शुद्धोपयोग होने वाला नहीं है। और कोई शुभोपयोग का सर्वथा निषेध करे कि शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण नहीं है, इसलिए ये तो है लेकिन अपने को अपने उपयोग शुभ करना ही नहीं, शुभ और अशुभ को सर्वथा समान माने, तो वो भी गड़बड़ है। तो यहाँ साधन इस सेंस में कह रहे हैं कि अरहंत आदि के प्रति जो स्तवन का भाव आया, ये मंद कषाय रूप भाव है, और इस मंद कषाय रूप भाव से वो जो घातीय कर्मों का आश्रय बंद होता था अथवा पुराना बांधा हुआ था, वो भी मंद होता है। अब जब मोह मंद होता है तो जीव को सम्यक विचार का अवसर प्राप्त होता है। आप सोचो ना, तीव्र कषाय में उस टाइप का परिणाम नहीं आ सकता। अब हम सोचते हैं कि जो हमें यहाँ बैठ के परिणाम आता है वो हमें ऑफिस में बैठ के आ जाए, लाख उपाय करने पर भी उपयोगी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? देखो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की भी बड़ी इम्पोर्टेंस है। फिर आप दूसरा वो निकाल के दिखाओगे, देखो लिखा है कि जो एक द्रव्य के कारण दूसरे द्रव्य का होना मानता है, जो पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा में कुछ परिणमन मानता है, मिथ्या दृष्टि है। तो माने इतना कठोर होने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने लिए तो कठोर होते नहीं, दूसरे के लिए हम बड़े कठोर हो जाते हैं। तो उसकी बात को गहराई से समझना। जिनवाणी में जो भी कथन है वो किसी अपेक्षा से किया गया कथन है, उसको सर्वथा ग्रहण नहीं करना। जिस अपेक्षा से कहा उसकी यथार्थ अपेक्षा को समझकर ग्रहण करना। स्यात् पद से मुद्रित है जिनवाणी। बात समझ में आ रही? अब देखो, दोनों कथन आपके सामने हैं, अब आप बिठाओ अपने दिमाग में सेटिंग। अब आप अगर इन दोनों बातों को पचा गए तो आप अनेकांतवादी हो, स्यादवादी हो, जैनी हो। और अगर आपको इन दोनों बातों में विरोध प्रतिभाषित हो रहा है, इसका मतलब एक भी बात आपको सही समझ में नहीं आ रही है। छूट गया, बदल गया परिणाम पूरा एकदम। सही बात है। तो ये विचार तो करना ही चाहिए। अच्छा देखो, तो वे विशुद्ध परिणाम है, पुनश्च समस्त कषाय मिटाने के साधन है। क्योंकि माने देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा में आएगा तो जो जानता अरहंत को सब द्रव्य गुण पर्याय से वह जानता निज आत्मा द्रग मोह उसका क्षय हो। ठीक है, उसको समझना आप, अब इतना समय नहीं है, इसलिए वे शुद्ध परिणाम का कारण है। ठीक है, और यही टोडरमल जी पीछे लिख रहे हैं 8वें अध्याय में दिखा, 7वें में, कि शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण नहीं है। वो किसको समझा के बैठे कि जो एकांत ऐसा पकड़ के बैठ गया
निश्चयाभासी का प्रकरण व्यवहाराभासी का प्रकरण है। समझ में आया? तो जहाँ जिस अपेक्षा से बात कह रहे हैं उस अपेक्षा से समझ लेना। सो ऐसे परिणामों से अपने घातक घाती कर्म की हीनता होने से, क्योंकि घाती कर्म की हीनता होगी तो अपना जो वीतराग विशेष ज्ञान है वो प्रकट होगा। जितने अंशों में वो घाती कर्महीन हो उतने अंशों में अपना वीतराग विज्ञान भाव प्रकट होगा। इस प्रकार अरहंत आदि द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध। ये तो असली प्रयोजन है। अच्छा, अथवा अभी 5 बातें जो बताई हैं, अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना, उनके स्वरूप का विचार करना, उनके वचन सुनना, उनके निकटवर्ती होना या उनके अनुसार प्रवर्तन करना, ये कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होकर, ये निमित्तभूत होते हैं, ये कार्य राग आदि को हीन करते हैं। समझ में? देखो, निकट होना लिखा, निकटवर्ती होना, और भावों से निकटता की बात है। वेदी पे चढ़ जाओ, इसका नाम निकटता नहीं, मैं नहीं उतरूंगा। समझ में? भावों से निकटता की बात है। 13वां 14वां गुण स्थान है ना, तो आप पहुंच जाओ 6ठे 7वें में तो नज़दीक हो। 4थे 5वें वाला थोड़ा दूर है और पहले गुण स्थान वाला बहुत दूर है अभी भगवान से। समझ में? भावों की अपेक्षा है कि नहीं, हट जाओ, मैं सबसे आगे खड़ा होकर पूजा करूँगा क्योंकि मैं पुराना भक्त हूँ। ठीक है, निकटवर्ती, कि निकटवर्ती का नाम ये नहीं कि दूर भी खड़ा हो, लेकिन वो निकटवर्ती हो सकता है। समझ में आया? मैंने सभा प्रारंभ हुई और हमने पूछा रमेश भाई कहाँ हैं? रमेश भाई नहीं आए, वो सबसे दूर बैठे हैं भले ही, लेकिन वो दूरवर्ती नहीं है, निकटवर्ती हैं। समझ में आया? देखो, जीव अजीव आदि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, इसलिए ऐसे भी अरहंत आदि द्वारा वीतराग विशेष ज्ञान प्रयोजन की सिद्धि होती है। अब अपने पॉइंट की बात, यहाँ कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की सिद्धि तो इस प्रकार होती है, तो हमने समझ लिया, लेकिन हमारे मतलब की भी कोई बात है कि नहीं? अब तुम्हारे मतलब की क्या है कि तुम्हें वीतराग विज्ञानता नहीं चाहिए, हमें तो भैया हमारी लड़की बैठी है जवान घर में, उसका रिश्ता नहीं हो रहा, हम तो उससे परेशान हैं, हम तो उसी वजह से दुखी हैं ना। तो हमारा वो दुख मिटता है कि नहीं मिटता, इनके पास ये बताओ। और रियलिटी हम कहें कुछ भी, लेकिन जिसके घर में जवान बेटी बैठी हो और 25 साल से चप्पलें घिस रहे हैं और 35 की हो गई हो, तो उसके जी से पूछो कि उसको अभी दुख क्या दिखता है, कि पहले यही दिखता है उसको, नींदें नहीं आती उसको, है? खैर आगे देखो, परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो, माने जिसे लौकिक सुख कहते हैं, अथवा दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं? आप बताओ। जिसको लौकिक सुख कहते हैं, 5 इंद्रिय के विषय सुख, वो वाले सुख की प्राप्ति, उस प्रयोजन की सिद्धि इनसे होती है कि नहीं होती? अरहंत आदि से बताओ कि मेरा मुकदमा निपट जाए, मेरे शरीर की बीमारी दूर हो जाए, मेरी दुकान चल जाए, मुझे बढ़िया सब चीज़ें संपदाएं मिल जाएं, लौकिक अनुकूलताएं मिल जाएं, उस प्रयोजन की सिद्धि इन अरहंत आदि के स्तवन से होती है कि नहीं होती है? हाँ, चलो अच्छी बात है, और विचार करेंगे। और बताओ सब अपने अपने पॉइंट बोलो। भैया रमेश भैया क्या कह रहे हैं? नहीं, आप अपना बताओ खुल के, ये मत सोचो पारस भाई ने जो बताया वो सही है, उनका भी गलत हो सकता है। बात सही गलत की नहीं है, बात ये है कि हमें क्या लगता है। ठीक है ना? फिर हम मिलान करेंगे कि टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं। बताओ अभी आपको क्या लगता है? हाँ,
छोड़ भी दिया। हम्म। वो तो उत्कृष्ट जाति का पुण्य ज्ञानी को ही होता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि को, उसको भेद विज्ञान तो नहीं है, लेकिन वो भी पुण्य कमा लेता है, तो भी मिथ्या दृष्टि भी 9वें ग्रह तक तो जा रहा है ना। अंतिम ग्रीवक लोकी हद पायो अनंत विरियापद पै सम्यक ज्ञान न लाद्यो दुर्लभ निज में मुनि साध्य। उसको शुद्धोपयोग तो है ही नहीं, तो वो जो 9वें ग्रह तक भी जा रहा है तो पुण्य के बल से ही तो जा रहा है? और लक्ष्य तो भ्रष्ट है ही। हाँ, है ही, अज्ञानी भी पुण्य बांधता है, ऐसी बात नहीं है ना। अब देखो पंडित जी साहब क्या कहते हैं, तो थोड़ा सोचना चाहिए इन चीज़ों पे भी। हम विचार नहीं करते ना, लेकिन विचार करें तो फिर सारे ताले खुलेंगे। देखो अब प्रश्न समझ में आ गया आपको कि अब चलो वो तो हमें समझ में आ गई, मैंने वो हमें नहीं समझनी, समझ में आ गई माने अभी हमारा वो प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन तो क्या है कि इनसे कुछ इंद्रिय जनित हैं सुख की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, वो बताओ। उसका समाधान जो अनंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, उनसे अघातिया कर्मों की, घातिया की बात निपट गई। अब इसका प्रयोजन है पुण्य वाला, तो वो तो अघातिया कर्मों के उससे होगा, तो उससे अघातिया कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। और यदि वे परिणाम तीव्र हों तो पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रकृतियों का बंध हुआ था उन्हें भी मंद करता है, अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है। यानी पाप प्रकृति पुण्य में कन्वर्ट हो जाती है, और उस पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है। स्वयमेव लिखा है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तथा पाप का उदय दूर होने पर दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। बात समझ में आ गई रमेश भैया? अनंत आदि की स्तुति का जो परिणाम है, विशुद्ध परिणाम है, उससे ये प्रयोजन भी सिद्ध होता है। तभी लिए चक्रवर्ती आदि के पद, क्योंकि उत्कृष्ट जाति का पुण्य तो ज्ञानी बांध सकता है, अज्ञानी पुण्य तो बांधे, राजा महाराजा बन जाए, लेकिन चक्रवर्ती आदि नहीं बनता। 9वें ग्रह से ऊपर के पद नहीं मिलते मिथ्या दृष्टि को। हाँ, समझ में 63 शलाका पुरुषों वाले ये पद तो ज्ञानियों को ही बनता है, उतना उत्कृष्ट जाति का पुण्य। लेकिन फिर भी अज्ञानी भी अपने हिसाब लायक जितना बांध सकता है उतना है। देखो दूसरा कारण और बता रहे हैं, अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक हैं वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं। माने पंडित जी की बात से तो कोई मना नहीं कर सकता क्या कि जिन शासन, तो हम उनकी पूजा करनी चालू कर दें। अब कल मैंने बताया था करे सेव ताकि करे देव सेवा, कि तुम भगवान की सेवा करोगे तो जो जिन शासन के भक्त देवादिक हैं वो तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हें उनकी सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम संयम धारण कर सकते हो। वो तो असंयम ही है देव, वो तुम्हें पूजें तो पूजें, तुम उन्हें नहीं पूज सकते हैं। वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं। समझ में आया? तीर्थंकर के जन्म लेने से पहले ही वो देवादिक आ जाते नहीं आ जाते उनकी सेवा करने, 6 महीने पहले से।
और नरकों में भी उनके चारों ओर कोटे की रचना हो जाती है, उन्हें कोई हैरान परेशान नहीं करता। बताओ गजब की बात है, इतना ज़बरदस्त एक्सेप्शन है ना। और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं। इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन अनंत आदिक द्वारा होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं होती ऐसा नहीं है। लेकिन अब मुद्दे की बात कि भैया देखो वो ठीक है, जब तक आप अज्ञानी थे सही है, अब तुम तो ज्ञानी हो, इस बात को समझो। अब जरा अब समझो, परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित, मैंने यही तो कहा था कि पैसा तो आता है, लेकिन भैया पैसे से सुख का संबंध नहीं है, पैसे से सुख नहीं होता। अगर होता तो सारे पैसे वाले सुखी होने चाहिए थे, लेकिन जितने ज़्यादा पैसे वाले ना वो ज़्यादा दुखी हैं। सब लगे रहते हैं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं। सुबह सुबह पार्क में आटा डालने जाएंगे, वो बाल्टी में दूध भर के कुत्तों को ब्रेड बांटते फिरेंगे, पैसे वाले। गरीब आदमी नहीं, गरीब आदमी को तो खुद के खाने को नहीं है, वो काहे के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं कोई दुखी है अपना दुख मिटाने के लिए हैं। जितने भी तांत्रिक मांत्रिक, गरीब आदमी की क्या औकात है कि मांत्रिक तांत्रिक के पास जाए, वो पूछेंगे भी नहीं गरीब आदमी को, उन्हें तो पैसे वाले चाहिए। हर विजिट पे एक सोने की चैन दे के आएगा, एक अंगूठी दे के आएगा, कुछ ना कुछ दे के आएगा। समझ में आया। और उनकी भी छोड़ दो, अपने यहाँ भी ऐसे ऐसे आ गए कि वहाँ भी देने वाला है तो आपकी पूछ है, नहीं तो कोई पूछ नहीं है। खैर अब देखो मुद्दे की बात भैया, परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता कि विषय भोग सामग्री मिल जाएगी, लेकिन इससे अपना हित नहीं होने वाला, क्योंकि यह आत्मा कषाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्टनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। कि तुम्हें जो इंद्रिय भोगों में सुख की कल्पना हो रही है, ये तुम्हारा ज्ञान है, ये भी कषाय है। कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं है। माने उस एक सामग्री किसी को सुख रूप लगती है, किसी को दुख रूप लगती है। तथा कषाय है सो सर्व आकुलतामय है, इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना ये भ्रम है। और देखो अब बड़ी इम्पोर्टेंट बात, और ये टोडरमल जी लिख सकते थे, इस प्रयोजन के हेतु अरहंत आदि की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंद ही होता है। इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। अरहंत आदि की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयं सिद्ध होते हैं। कि मुझे भूसा चाहिए इसलिए मैं गेहूँ बो रहा हूँ, कि भैया भूसा चाहिए इसलिए गेहूँ भी नहीं होएगा, कि गेहूँ चाहिए भूसा ऑटोमेटिक होता है। समझ में आया। तो पारस भाई ने जो बात कही थी वो 100% सही थी कि उसके लक्ष्य से नहीं करता। लेकिन एक बात बताओ, उसके लक्ष्य से नहीं करता, लेकिन उसको अंदर में कहीं ना कहीं जितना भी राग है उतनी अनुकूलता तो उसे भी चाहिए है। लेकिन देखो यही है कि अभिप्राय क्या है, परिणामों में क्या आ रहा है, ठीक है, फिर भी ज्ञानी है। तो इसलिए बड़ी विचित्र बात है, अटपटी बात है। भजन भी है ना, समदृष्टि ग्रगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी, बाहर नार की कृत दुख भोगे अंतर सुखरस संयम धार सके ना। और संयम धारण की माने वो 96,000 रानियों के बीच में रहे, फिर भी आप कह रहे हो वैरागी। बड़ी अटपटी चर्चा है। तो इसकी अपेक्षाओं को सही समझना आवश्यक है। ठीक है, मिथ्यात्व के प्रकरण को आप स्वयं पढ़ना आसान है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे